बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 5.4 टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करने से पहले हमें इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से बॉडी जो है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस शो करती है। यानी कि अगर रेस्ट में है आप उसको मोशन कराने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगी। अगर आपकी बॉडी जो है वो मोशन के अंदर है आप उसको रेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो बॉडी आपकी रेजिस्ट करेगी। दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। और इनर्शिया जो है वो प्योरली डिपेंड करता है मास के ऊपर। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि उसकी स्टेट को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहां पर एक डायग्राम दिखा रहा हूं कि मेरे पास यहां पर दो बकेट्स हैं। एक बकेट के अंदर सैंड मौजूद है, एक बकेट जो है वो एम्प्टी है। तो आप जो है वो कौन सी बकेट को इजीली जो है वो उसकी स्टेट को चेंज करवा सकते हैं? इस वाली बकेट, जो खाली बकेट है, एम्प्टी बकेट जो है, इसके स्टेट को आप चेंज करवा सकते हैं क्योंकि इसका मास कम है, यानी कि इसका इनर्शिया कम है। सही। जबकि ये जो आपके जिसमें सैंड डली हुई है इसका इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, जिसकी वजह से आप इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएंगे या मुश्किल होगी आपको इसको स्टेट चेंज करने में। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। और इनर्शिया जो है वो डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर? मास के ऊपर। ये तो कि हमारे पास इनर्शिया को आपने जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर भी पढ़ा होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। राइट। तो अब इसी इनर्शिया को हम रिलेट करवाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है? देखें, जैसे हम ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज के लिए इनर्शिया की बात करते हैं, इसी तरीके से रोटेशनल क्वांटिटीज के लिए हमारे पास क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको पहले रीड डाउन करते हैं, उसके बाद इसकी डिस्कस करते हैं। इन रोटेशन मोशन moment of inertia is a property of a body due to which it resists any change in its rotatory motion। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जो चेंज आ रहा है, यानी कि अगर आपकी बॉडी जो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए रेजिस्टेंस शो कर रही है तो आपके पास क्या बनेगा? इनर्शिया बनेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी जो है वो रोटेटरी मोशन करवाने के लिए रेजिस्टेंस शो करेगी, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि ये वही चीज है जो कि आपने जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए पढ़ी। सही। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने के लिए आपको जो अगर एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ज्यादा होगा तो उसकी रोटेशन के लिए आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कम होगा तो उसको रोटेट करवाने के लिए आपको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये भी हमारे पास किस पे डिपेंडेंट है? बेसिकली मास के ऊपर डिपेंडेंट ही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और फैक्टर भी यहां पर इंक्लूडेड है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल फॉर रोटेशनल मोशन एज इनर्शिया डज फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम रोल प्ले करता है जैसे आपके पास जो है वो इनर्शिया रोल प्ले कर रही है ट्रांसलेशन मोशन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मास डिपेंडेंट है। सही। इसी तरीके से आपका इनर्शिया भी मास डिपेंडेंट है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसके अंदर रोटेशन यानी कि उसको उसकी स्टेट को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किस पर डिपेंडेंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास एज वेल एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अब इसके हम लोग जो है एग्जांपल लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसका ज्यादा होगा तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो किस तरीके से फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे आप मेरे पास लटकने के एक सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन के अंदर यानी कि सीलिंग फैन की स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी। और मेरे पास एक विंड मिल है, विंड मिल में भी हमारे पास एक फैन होता है। अब उस फैन को रोटेट यानी कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ना। सीलिंग फैन का रेडियस कम है। सही। सीलिंग फैन का रेडियस कम है और इसका मास कम है, तो उसका मतलब उसके अंदर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसका? कम है, जिसकी वजह से आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो, उसको रोटेट करवा सकते हो। जबकि विंड मिल का रेडियस भी बहुत, उसका फैन बहुत बड़ा होता है। सही। तो इसका मतलब उसका रेडियस ही बहुत ज्यादा है और साथ साथ बड़े साइज होने की वजह से उसका मास भी ज्यादा हो गया। तो उसका मतलब ये है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत स्ट्रांग है। उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारे पास क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा दैट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास।
यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ मतलब इनर्शिया ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होता है, राइट। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस के अंदर भी ऐसे ही है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अभी जैसे मैंने आपको सीलिंग फैन की एग्जांपल दी है, तो सीलिंग फैन के अंदर जो है वो रोटेशन ज्यादा हो जाएगी, जबकि आपका जो विंड मिल है उसके अंदर रोटेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि सीलिंग फैन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है, तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब टरबाइन का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। सही, ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम एक रिलेशन बनाएंगे बिटवीन द टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। मैं कह रहा हूं कि लेट के हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, देखें ये हमारे पास जो है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जहां से आपके ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है। ये ग्रीन कलर का जो है ये मोमेंट आर्म है, आर हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म। और ये जो मेरे पास ये आपको रेड कलर की जो है वो एरो नजर आ रही है, हमारे पास क्या है, फोर्स। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा, राइट। ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। देखेंगे टी हमारे पास टॉर्क है, आर हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म है, और एफ हमारे पास क्या है, फोर्स है। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ रॉड। एक मेरे पास है बॉडी जिसका मास m है, ये एक रॉड के साथ कनेक्टेड है और ये क्या करेगी, रोटेटरी मोशन करेगी। द टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। अगर मैं टॉर्क की जो है वो डेफिनेशन की बात करूं तो टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। सो अगर मैं इन दोनों की इनकी जो है मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, राइट। अब देखें, अब मुझे यहाँ पर डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ एज शोन बाय द डायग्राम एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 90 डिग्री। तो जब यहाँ पर साइन 90 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, आर इंटू एफ के इक्वल हो जाएगा। वी नो दैट फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, एम ए के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पर क्या लेकर आ जाऊंगा, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। लेकिन बेसिकली हम लोग बात देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है कि हमने एंगुलर मोशन की बात करनी है, रोटेशनल मोशन की बात करनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है इसको आपको लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ आपको कन्वर्ट करवाना होगा। यानी कि कोई रिलेशन ऐसा लगाना होगा कि जिसमें आपका एक्सेलरेशन जो है वो लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन से कन्वर्ट हो जाए। तो रिलेशनशिप हमने बनाया था दैट ए इक्वल्स टू आर एल्फा। तो यहां पर ए की जगह में क्या लेकर आ गया, आर एल्फा लेकर आ गया, राइट। क्योंकि ये मेरे पास लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेशन बना रहा हूं। तो एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का मैंने यहां पर रिलेशन यूज किया, ए इक्वल्स टू आर एल्फा। तो ये मेरे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है ये एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब एम अपनी जगह पे है, आर और आर आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू एल्फा। अब देखें ये आई जो है, आई हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये आई हमारे पास क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ मास, सॉरी ये प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ, ये है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एंगुलर, सॉरी ये टॉर्क की डेफिनेशन लिखी हुई है दैट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर एक्सेलरेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। देखें अगर आपने जो है वो टॉर्क इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो देखिए टॉर्क क्या है, टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। ये हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी की, जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि जिसका मतलब जिसके ऊपर फोर्स लगाने से उसके पार्टिकल्स डीफॉर्म नहीं होते, यानी कि अपनी जगह को नहीं छोड़ते। तो जितनी भी हमारे पास सॉलिड बॉडीज हैं, सॉलिड बॉडीज के ऊपर अगर आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स डीफॉर्म नहीं होते, यानी कि अपनी जगह को नहीं छोड़ते। तो ये हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी। तो मैं कह रहा हूं कि जी हमने यहाँ पर रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ रिजिड बॉडी एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक आपको एक रिजिड बॉडी दिखाई जा रही है, सॉलिड बॉडी दिखाई जा रही है। वी डिवाइड द होल बॉडी इनटू स्मॉल पीसेस हैविंग मासेस m1 m2 m3 एंड रेडियाई r1 r2 एंड r3 एंड सो ऑन। मैं कह रहा हूं कि लेट कहने कि ये मैंने कुछ मासेस को यहां पर कंसीडर किया हुआ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां से आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से m1 का डिस्टेंस कितना है, r1, m2 का डिस्टेंस कितना है, r2, m3 का डिस्टेंस है r3, m4 का डिस्टेंस है r4, m5 का डिस्टेंस है r5। इसी तरीके से कहीं पर मेरे पास mn भी होगा तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, rn हो जाएगा, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मुझे पूरे सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो तमाम मासेस का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो
देखिए इतना लंबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने से अच्छा ये है कि मैं समेशन का साइन इस्तेमाल करूँ, दैट इज समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n। 1 to n का मतलब ये कि आपका जो इंटरवल है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, दैट इज MIRI का स्क्वायर। मतलब जैसे मेरे पास जो है वो 6 मासेस हैं, तो मैं क्या करूंगा, इंटरवल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 6, तो मेरे पास क्या आएगा, M1R1 का स्क्वायर प्लस M2R2 का स्क्वायर प्लस M3R3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 यानी कि लास्ट में M6R6 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन रिजिड बॉडी। तो ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन रिजिड बॉडी है। तो ये हमारे पास थी 5.4 यूनिट नंबर 5.4, दैट इज टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उम्मीद है कि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेटा या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। सही। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।